ब्यूरोक्रेसी के शांत गलियारों में एक नया डिजिटल रजिस्टर खुल गया है। 6 जून 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यूमीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी डेवलपमेंट पोर्टल। देश भर में हर वक्फ प्रॉपर्टी का एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, ये सिर्फ डेटा एंट्री के बारे में नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और उन एसेट्स को सिक्योर करने की तरफ एक स्टेप है जो पीढ़ियों से धर्म और कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है। सरकार ने एक फिक्स और नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन तय की है। सभी मौजूदा वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। घड़ी 6 जून 2025 को टिक टिक करने लगी और यह 5 दिसंबर 2025 को रुक जाएगी। यह 6 महीने की विंडो सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ एक मैंडेट है। कोई भी प्रॉपर्टी जो डेडलाइन तक इस डिजिटल लेजर पर रजिस्टर नहीं हो पाती, उसे ऑफिशियली डिस्प्यूटेड मार्क किए जाने का रिस्क है। यह एक प्रॉपर्टी के लीगल स्टेटस पर सवाल उठा सकता है, उसकी ऑनरशिप पर चैलेंज ला सकता है और उसके केयर टेकर्स को ब्यूरोक्रेटिक और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज के जाल में फंसा सकता है, जिसे सुलझाने में सालों लग सकते हैं। इसलिए हाथ में जो काम है वह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि बहुत प्रोटेक्टिव भी है। अर्जेंसी सच में है, एक्शन की जरूरत तुरंत है। हर मुतवल्ली, हर मैनेजमेंट कमेटी को अब इस नए सिस्टम को समझना होगा और अपनी केयर में मौजूद एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए तेजी और सही तरीके से काम करना होगा। यूमीडी पोर्टल पेपर फाइल्स और लोकलाइज्ड रिकॉर्ड से एक यूनिफाइड नेशनल डेटाबेस की तरफ एक फंडामेंटल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। दशकों से वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट फ्रैगमेंटेड रहा है, अक्सर पुरानी डॉक्यूमेंट्स और मैनुअल प्रोसेस पर निर्भर करता था, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग होते थे। एक सेंट्रल सिस्टम की इस कमी ने प्रॉपर्टीज को एनक्रोचमेंट, मिसमैनेजमेंट और लीगल डिस्प्यूट्स के लिए वल्नरेबल बना दिया है। नया पोर्टल इस बिखरे हुए लैंडस्केप को एक क्लियर, वेरिफिएबल और एक्सेसिबल सिस्टम से रिप्लेस करना चाहता है। ये वहां ऑर्डर लाने का वादा करता है जहां अक्सर अराजकता थी, और उन प्रॉपर्टीज के लिए एक डिजिटल शील्ड प्रोवाइड करता है जो अपने नेचर से ही कम्युनिटी के फायदे के लिए हमेशा के लिए एक पवित्र ट्रस्ट है। यह सभी वक्फ एसेट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करने को मजबूर करता है। मैनेजर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने, अपनी बाउंड्रीज को वेरीफाई करने और ऑफिशियल डिजिटल रिकॉग्निशन के लिए अपना केस प्रेजेंट करने के लिए मजबूर करता है। जबकि प्रोसेस मुश्किल लग सकता है, यह एक ऐसी दुनिया में एक जरूरी स्टेप है जो तेजी से डिजिटल प्रूफ पर निर्भर करती है। यूमीडी पोर्टल का आर्किटेक्चर एक 3 टियर वेरिफिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। यह एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो डेटा की एक्यूरेसी और लेजिटिमेसी इंश्योर करता है। यह नए लीगल फ्रेमवर्क का क्रूशियल एलिमेंट है। इसमें 3 रोल्स हैं, मेकर, चेकर, अप्रूवर। हर रोल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वे मिलकर अकाउंटेबिलिटी की चेन बनाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ रिव्यूज है, सिंगल एक्शन नहीं। यूमीडी पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने का रास्ता एक स्ट्रक्चर्ड, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। यह एक अकाउंट बनाने से शुरू होता है। सिस्टम आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल एड्रेस और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा। साथ ही पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी मांगा जाएगा। यह शुरुआती स्टेप क्रूशियल है। यह यूजर अकाउंट बनाता है। एक बार मेकर अकाउंट बन जाने और आप लॉग इन कर लेने पर आपको अपने डैशबोर्ड पर ऐड वक्फ प्रॉपर्टी ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने से एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल फॉर्म खुलेगा। यह फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का दिल है। आपको प्रॉपर्टी की फंडामेंटल डिटेल्स बहुत सावधानी से भरनी होंगी। सही स्टेट, सही डिस्ट्रिक्ट, पूरा पोस्टल एड्रेस, ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स के अनुसार सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर प्रदान करें। प्रॉपर्टी का प्रकार स्पेसिफाई करें, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, कृषि भूमि, कमर्शियल बिल्डिंग या कोई अन्य कैटेगरी। बेसिक डिटेल्स के बाद जियो टैगिंग करें। पिन डालकर सटीक लोकेशन इंगित करें। संभव हो तो अक्षांश देशांतर दर्ज करें। यह स्टेप नॉन नेगोशिएबल है। गलत जियो टैग बाउंड्री डिस्प्यूट्स ला सकता है। पिन को लीगल बाउंड्री से मिलाएं, फिर वर्तमान स्थिति भरें, एनकम्ब्रेंस, एनक्रोचमेंट, लिटिगेशन या अन्य। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, पूरी एप्लीकेशन रिव्यू करें और सबमिट पर क्लिक कर चेकर को भेज दें। यूमीडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सक्सेस पूरी तैयारी पर डिपेंड करती है।
खासकर डॉक्यूमेंटेशन के मामले में। आप सिर्फ मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म नहीं भर सकते, हर क्लेम को सॉलिड प्रूफ से सपोर्ट करना होगा। सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट वक्फ डीड, लेटेस्ट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर, प्रॉपर्टी मैप की सर्टिफाइड कॉपी, नक्शा या साइट प्लान, मेकर के रूप में आपकी वैलिड पहचान का प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी उनके कंटेंट जितनी ही इंपॉर्टेंट है। खराब स्कैन रिजेक्ट हो सकता है। पहले सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनली स्कैन करवा लें और फाइल्स को स्पष्ट नाम दें। वॉक ऑफ अ डीड .pdf, सर्वे मैप .jpg। जियो टैगिंग प्रेसिजन मांगती है। टिप: प्रॉपर्टी के सेंटर में खड़े होकर स्मार्टफोन से अक्षांश देशांतर लें और पोर्टल में दर्ज करें। यदि संभव न हो, सैटेलाइट व्यू में ज्यादा से ज्यादा झूम करें और लैंडमार्क्स के आधार पर पिन रखें। ड्यू डिलिजेंस: प्रॉपर्टी के प्रकार और कुल एरिया में ईमानदार रहें। कमर्शियल, आवासीय, धार्मिक हिस्सों को फॉर्म में स्पेसिफाई करें। अतिक्रमण या कानूनी विवाद न छिपाएं। यूमीड सिस्टम इन मुद्दों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, दंडित करने के लिए नहीं। एफआईआर या कोर्ट केस नंबर जैसे डॉक्यूमेंट्स द्वारा समर्थित पारदर्शी जानकारी प्रदान करना आपकी स्थिति को मजबूत करता है। वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स में से एक है एनक्रोचमेंट्स और पहले से मौजूद लीगल डिस्प्यूट से निपटना। यूमीड पोर्टल इन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए स्पष्ट सेक्शन देता है। इसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल करें। जब फॉर्म पूछे कि क्या एनक्रोचमेंट है, सच्चाई से जवाब दें। हाँ होने पर नेचर, उसकी हद और कब से, ये डिटेल्स फॉर्मली रिकॉर्ड करने का मौका है। पुलिस कंप्लेंट्स, एनक्रोचर को भेजे गए लीगल नोटिसेस और एनक्रोचमेंट की फोटोग्राफ्स अपलोड करें। यदि केस कोर्ट या वक्फ ट्रिब्यूनल में है तो केस नंबर, कोर्ट का नाम, शामिल पार्टियों की डिटेल दें और पिटीशन लेटेस्ट ऑन ऑर्डर की कॉपी अपलोड करें। ह्यूमन एरर इनएविटेबल है। चेकर स्पॉट कर एप्लीकेशन वापस कर सकता है। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, लॉग इन करें, करेक्शंस करें और फिर से सबमिट करें। फाइनल अप्रूवल और यूनिक आईडी के बाद एरर मिले तो अमेंडमेंट के लिए अलग फॉर्मल एप्लीकेशन देना होगा, जिसे री-वेरीफाई और अप्रूव किया जाएगा। कुछ डिटेल्स पब्लिक होने से थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस भी संभव हैं। ऑब्जेक्शन आने पर पोर्टल से सूचना मिलेगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जवाब दें। संगठित फाइलिंग आपकी सबसे बड़ी एसेट है। 5 दिसंबर 2025 की डेडलाइन कोई दूर की चिंता नहीं है। यह एक्शन लेने का एक तुरंत और क्रिटिकल कॉल है। आज 16 अक्टूबर 2025 है और अवसर की खिड़की तेजी से बंद हो रही है। इनएक्शन के परिणाम गंभीर हैं। डेडलाइन तक यूएमीड पोर्टल पर रजिस्टर नहीं की गई प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड के रूप में फ्लैग किया जाएगा। यह लेबल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फुटनोट नहीं है, यह एक रेड फ्लैग है जो लीगल स्टैंडिंग को खतरे में डाल सकता है। यह मैनेजमेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकता है और एडवर्स क्लेम्स के लिए एक्सपोज कर सकता है। आपकी वक्फ प्रॉपर्टी की पवित्रता और सुरक्षा आने वाले हफ्तों के स्टेप्स पर निर्भर करती है। टाल मटोल अब कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार और स्टेट वक्फ बोर्ड्स ने हेल्प, FAQ, वीडियो ट्यूटोरियल्स और मैनुअल्स दिए हैं। तुरंत उपयोग करें। आपका स्टेट वक्फ बोर्ड तकनीकी सहायता का प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपकी तुरंत टास्क लिस्ट, सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और हाई क्वालिटी स्कैन करें। यूमीड पर मेकर अकाउंट बनाएं। फॉर्म को सावधानी से भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सटीक जियो टैग करें। सबमिट से पहले हर एंट्री दोबारा चेक करें।